पत्र में यह फैसला किया है, देश के संसाधन भी बचने चाहिए, लोगों का समय भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसलिए सारे देश भर में एक साथ ही लोकसभा और सभी की राज्यों के विधानसभा के चुनाव संपन्न होने चाहिए। यह हम लोगों का एक फैसला है। सरकार बनने के बाद हम इस काम को करेंगे। जहां तक लखनऊ का प्रश्न है, लखनऊ में जब भी मैं आता हूं, ईमानदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, हमारी भाषण देने की इच्छा नहीं होती है। सारे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी देश के प्रदेशों में जा रहा हूं, सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करता हूं, लेकिन यहां जब आता हूं तो भाषण देने की इच्छा नहीं बल्कि बातचीत करने की इच्छा होती है। अब लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां मौजूद हैं कि चाहते हुए भी मैं न तो प्रत्यक्ष आपसे मिल सकता हूं, न तो सीधे आपके साथ संवाद में स्थापित कर सकता हूं। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, लखनऊ का सांसद होने के नाते जब भी मैं यहां आया हूं, हजारों कार्यकर्ता मिला होगा तो सभी हजारों कार्यकर्ताओं से भले ही हमारी पूरी बात ना हो पाई होगी, लेकिन उस कार्यकर्ता को आपने देखा होगा हाथों से स्पर्श करने की, छूने की मैं जरूर कोशिश करता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कद जो इतना बड़ा है, हिंदुस्तान ही क्या, आज आप बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि आप जिस पार्टी के सदस्य हैं वह पार्टी हिंदुस्तान की ही सबसे बड़ी पार्टी नहीं है बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी। हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार है और केंद्र में पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, बहनों भाइयों, आप सबको गौरव की अनुभूति होगी। भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है। पहले हम लोग दुनिया के देशों में जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते थे, हम लोगों की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे। लोग यह कहते थे भारत भले ही जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का बड़ा देश हो, लेकिन यह गरीबों का देश है, कमजोर देश है। हमारे भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन आज भारत का कोई मंत्री अथवा कोई भी प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर अपने विचार व्यक्त करता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। भारत के बारे में दुनिया में यह भी धारणा बनी हुई थी कि भारत में बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, जिसने भी सरकार बनाई सबने यही कहा कि हम भारत से गरीबी को दूर करना चाहते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा भारत की गरीबी दूर नहीं हुई। लेकिन मैं इस दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है तब से लेकर आज तक, यह मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पार्टी के लोग ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है, नीति आयोग कह रहा है कि भारत में करिश्मा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। यह है हमारा भारत। धन दौलत, अर्थव्यवस्था यानी धन दौलत के मामले में भारत जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, एक मिनट शांत रहिए, धन दौलत के मामले में यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, 2004 से दुनिया में हम लोग 11वें स्थान पर खड़े थे। और लगातार कांग्रेस की सरकार 10 वर्षों तक थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तब भी हमारा भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन आपको जानकर
गौरव की अनुभूति होगी मेरे बहनों भाइयों। 8-9 वर्षों के अंदर ही भारत ने करिश्मा कर दिया है। भारत ने करिश्मा कर दिया है। जो हमारा भारत 2014 में दुनिया के देशों में 10वें स्थान पर खड़ा था, 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है मेरे बहनों भाइयों। और दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया की बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं यह भी दावा कर रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि भारत 2027 आते आते दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। यह है हमारा भारत। एक घटना की आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ। 2 वर्षों से यह युद्ध चल रहा। जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ था तो आपको मालूम है रूस की तरफ से भी बराबर बम, गोले, तोप, मिसाइलें चल रही थी। यूक्रेन की तरफ से भी चल रही थी। हमारे बहुत सारे बच्चे भारत के रहने वाले, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था यूक्रेन में, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे उन्हें इस बात की चिंता हुई कहीं ऐसा न हो यूक्रेन से चलने वाली मिसाइल हमारे बच्चे जहां रहते हैं वहां पर गिर जाए तो हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो भारत में रहने वाले उनके माता पिता का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला और मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट टेलीफोन मिलाकर रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 भारतीय बच्चे वहां से चलकर भारत आ गए। यह है भारत की ताकत, यह है भारत की हैसियत। मैं समझता हूं कि आप हों या हम हों, हम लोग जो राजनीति करते हैं, जैसा मैंने कहा, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए हम राजनीति करते हैं। हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग। मैं आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि हमारी व्यस्तता रहेगी, लेकिन आप सब लखनऊ में रहने वाली एक एक मतदाता तक जाइए और उनसे सीधे संवाद स्थापित करिए। और जिस दिन मतदान हो, एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचना चाहिए जिसका मतदान उस दिन न हो जाए। यह सुनिश्चित करना भी यह आपका ही काम होगा। और बहनों भाइयों, लोग यह कह सकते हैं इससे हमको क्या मिलने वाला है, इससे हमारा क्या लाभ हो रहा है। इस देश ने हमको बहुत कुछ दिया है, इस देश ने हम बहुत कुछ दिया है। देश के प्रति भी हमारा कोई फर्ज बनता है, देश के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। उसका निर्वाह आप जैसे जागरूक लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आप जाइए। अब मेरा दौरा तो सारे देश भर में चल रहा है, फिर भी मैं लखनऊ के बारे में लोगों से बातचीत करता रहता हूं, मैं पूछता रहता हूं। जब भी समय मिलता है मैं लखनऊ आता हूं। जहां तक विकास का प्रश्न है, मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है विकास कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और मैं बतलाना चाहता हूं कि आज आपको जानकर खुशी होगी कि विकास के मामले में शहरों की जो सारे दुनिया की ग्रेडिंग हुई है, उसमें हमारा लखनऊ विश्व के 10 टॉप देशों में आकर खड़ा हो गया। हमसे कोई पूछे अगले 5 वर्षों में मैं चाहता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि विश्व में हमारा यह लखनऊ जो आज 10वें स्थान पर है, वह जंप लेकर कम से कम 5वें स्थान पर तो जरूर पहुंचे। इसलिए आप सबका सहयोग आवश्यक है। जो काम आप लोगों ने जो कहा है वही कराया है। हमको क्या जानकारी है, जो आप लोगों ने, हमारे सभासदों ने कहा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा है, जनता ने जो कहा है, जो आप लोगों ने कहा है वही काम किया है। इसमें आप सबका सहयोग है। यह श्रेय यदि जाता है तो आप सभी को जाता है। अब यहां क्या क्या काम हुए हैं मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे। काम हुआ है कि नहीं, मैं आपसे, हुआ हो तो ताली बजाइए आप लोग।
तो बहनों भाइयों, कोई लंबा भाषण मुझे नहीं करना है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। आप निकलिए, मैदान में जाइए, मतदाताओं तक उनसे संपर्क स्थापित करिए, मतदान कराइए और फिर से भारी मतों से लखनऊ में आप पार्टी को विजय दिलाइए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, सारे देश भर में जो हमारा दौरा हो रहा है, उस दौरे को देखने के बाद मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए को 400 से पार सीटों पर विजय प्राप्त करने से हमें दुनिया की अब कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।